इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वसीम रिजवी जो शिया मजहब से होते हैं, इन्हों 2014 में नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन में हारेंगे तो अयोध्या राम टेम्पल के नाम से वहाँ पे खुदकुशी करने का शपथ लिए थे। तब इसमें इनको पता चलता है ये चीज़ से इन्हों क्या कम्युनिटी से किसके साथ जुड़े हुए हैं करके, और पूरे लोगों को देश, जब इन्हों शिया कमेटी के चेयरमैन थे, जब पूरे देश में ऐलान करे थे हम खुदकुशी कर लेंगे उन्होंने हारने से, तो इसके बाद जब PAL के नाम से अभी आए हैं तो इसका पूरा नेक्सस और लिंक इसमें पूरा जाहिर होता है। और PAL की बात यह है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दैट टू द हाईएस्ट कोर्ट, द रेस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मतलब ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को छोड़ के गए हैं। पहले हाई कोर्ट को जाएंगे, हर आदमी हर बंदा हाई कोर्ट को छोड़ के PAL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे हैं। PAL में जो 26 आयतों की बात किए हैं, इसमें 69 मेंबर्स को डाले हैं। 69 अपोजिशन पार्टीज में MIM वासिब को डाले हैं, और जितने इनको दूसरों इनको मालूम है लोग, इनसे जो संबंध ताल्लुकात में है, मदरसे, ये लोगों को पार्टी बनाए हैं। इसमें एक दो जो 3-4 मेन पार्टी बनाना था, हमारे दीन के, इस्लाम के, नबी हुजूर करीम रसूल और अल्लाह ताला को पार्टी बनाना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही ये किताब के, कुरान के मालिक हैं क़यामत तक जब से बनी। तो इनको पार्टी बगैर बनाए, ये रिजवी जिससे संबंध रखे हैं, प्राइवेट लोगों को कभी भी PAL में पार्टी नहीं बनाते हैं। PAL का मतलब है कि भी कॉमन से, पब्लिक को, सरकार से जो होता है, सरकार जो एक्शन नहीं ले पा रही है, इनको ये पार्टी बनाया जाता है। इसमें जितने भी बनाए 2 या 3 सरकारी इलाकों को छोड़ के दूसरे पूरे प्राइवेट लोगों को इंक्लूडिंग MIM को पार्टी बनाए हैं। तब इनका पहला शुरुआत अयोध्या से जो खुदकुशी का शपथ, और दूसरा MIM से जो संबंध रखे। तो ऐसे लोग मुसलमान अपने आप एक नेक्सस बना के मुसलमानों को ये RSS में, जैसा मोदी की जीत से इनका जान लेने में तुले हुए थे, इन्होंने जो किए 26 आयतों के साथ, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जो सरकार से भी, सरकार RSS और बीजेपी के साथ जुड़ के जा रही है। ये दोनों अलग अलग विंग्स हैं। एक विंग से PAL डाले, और दूसरे विंग से भाजपा की सरकार से भी बहुत सा अपोजिशन, यानी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी उन्होंने भी दिए हैं, तुम्हें ये रिजवी को तुरंत वापस लो, या नहीं तो तुम्हारे ऊपर जुर्माना डाला जाएगा सरकार से, करके भी दिए हैं। तो शैतान की इल्म इनमें है, ये रिजवी में जो है, क्योंकि जितनी ज्यादा इल्म जानता था वो शैतान था। सिर्फ शैतान को पूरी इल्म थी, इल्म जान लेना, ज्यादा इल्म जान लेना, तो शैतान की दूसरा शक्ल रिजवी में है। और ये PAL एडमिट होगी तो लीगल एंटिटी बनेगी। एडमिट होने के लिए बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस होंगे, कानूनी लफड़े होंगे। एडमिट हो भी गई तो इसके बाद डिसमिस होगी, ज्यादा जुर्माना डाल के इसको डिसमिस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अल्लाह की अदालत के अलावा नहीं होगा, जिसमें इन्होंने पार्टी नहीं बने। अल्लाह ताला को और हमारे नबी रसूल करीम को पार्टी बनाना चाहिए था, कि उन्होंने ही उसका फैसला करेंगे। 26 आयत आए थे, क्या नहीं वो निकालना है क्या नहीं। और दूसरे हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत जैद, इसका वास्ता सिर्फ अल्लाह ताला ही देंगे। तो इसलिए ये जो जितना भी इन्हें बोला है, जितना भी डाला है, जो पूरा मोदी जी की सरकार के फेवर में, मोदी जी की जीत के बाद जो इसका मन्नत मांगे थे, ये मन्नत में एक मन्नत थी, उन्होंने हारने से हम वो खुदकुशी करेंगे राम टेम्पल में, और कुरान की तबाही का ये दूसरे विंग से जम के काम करेंगे। ये दोनों था, ये दोनों चीजें
तो इसलिए ज्यादा इसमें घबराने की कोशिश नहीं है। दीन का फायदा दिन है, हर दिन कौन सा भी दिन हो, हिंदू मजहब का दिन हो, सिखों का दिन हो, खुसूसन हमारा इस्लामी धर्म दिन है, अच्छा करने का सोचने के लिए जो बनता है वही दिन है। दिन में जितना भी लिखा हो नहीं हो, अच्छा जब नहीं करेगा वो दिन, वो सही दिन नहीं होगा। तो इसलिए हमारे दिन में भी हर चीज अच्छाई के लिए लिखा है। जो अच्छाई छोड़ के जो लिखा है वो दिन नहीं हो सकता है। अच्छाई करने के लिए हमें जब करेंगे तब वही शैतान को छोड़ के हम काम करेंगे। नहीं तो जो इल्म रिजवी में है वो शैतानी इल्म है। इल्म हासिल किया होगा, इल्म के बारे में बोला होगा, शैतानी इल्म है इंसानियत और दीन का और हमारे पूरे मुसलमानों का। खाली ये मजहब हर जगह PAL का मतलब सऊदी अरेबिया से, लंदन से, अमेरिका से, इंडिया से हर जगह डालना पड़ेगा। तो इसलिए ये तमाम कानूनी इदारों को पता है, कानूनी इदारों PAL के बारे में जानते हैं। एक जगह होने से पूरी दुनिया भर इसका चेंजेस अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ये अमेंडमेंट बगैर अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह की इजाजत लेंगे तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह का इजाजत अल्लाह के बंदे ही लेंगे। ये तमाम बंदे हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में हैं, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। इसके पीछे जो साजिश है ये कोई ऐसे दो विंग्स है और इसमें बीच में जरा मुसलमानी लोगों को भी साथ रख के इनको कुछ करने के लिए कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं होगा, ये जरूरी डिसमिस होगा इसका PAL। अब इसलिए हमें इनके बारे में ज्यादा बोलना, ज्यादा इनका नाम भी लेना, ये रिजवी का नाम जबान में मुसलमान भी लेना वो भी हराम होगा। हमें इसके लिए कोई चीज का दर्द या दूसरा कुछ ना करें, सिर्फ हमें आशिक होंगे अल्लाह के, रसूल के, हमारे दीन के, हमारी किताब के, हमारे आयतों के, हमारे कुरान के। तो बहुत ही मुलायमी तरीके से ये चीज को ले लेंगे। आशिक रसूल होंगे, आशिक दीन होंगे, आशिक इस्लाम होंगे, आशिक कुरान होंगे, ऐसे शैतान नहीं होंगे। इसका जो जितना भी इसका शबायत है, शैतानी शबायत है, शैतानी इल्म है, इन्हें शैतानी इल्म पेश कर रहा है। बस ये तमाम लोग मेरे भाइयों को बोलना चाह रहा हूं मैं, ये कोई चीज हमारे को फर्क नहीं पड़ेगा। कोई हिंदुस्तान और कोई दुनिया के कोई कोर्टों से इसका बगैर अल्लाह ताला को पार्टी बनाए ये ऑर्डर, ये चीज, ये अमेंडमेंट, ये 26 आयतों को निकाल नहीं पाएंगे। ये शैतानी हरकत है। अस्सलाम वालेकुम।